Good morning students, how are you all? I hope you all are fit and fine and safe at your home. So today we will do the revision of chapter money. आज हम क्या करेंगे? आज हम रिवीजन करेंगे चैप्टर मनी की, क्योंकि मनी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है. आज हम इसकी सिर्फ रिवीजन करेंगे. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर मैथ्स नोटबुक. Open your maths notebook. Write date and classwork. Open your maths notebook. Write date and classwork. Date is 10/11/20. Chapter money revision. आज हम नोटबुक में करेंगे रिवीजन चैप्टर 11 मनी की. Our first question is write the amount in short. मैं क्वेश्चन भी आपको शॉर्ट में लिखवा रही हूँ. Write the amount in short मीन्स कि हमें अमाउंट को छोटा करके लिखना है. छोटा कैसे? जैसे रुपीस का साइन लगा के, डॉट लगा के, है ना. तो हमने लिखना है कैसे? शॉर्ट करके. शॉर्ट. फर्स्ट इज ₹30 75 पैसे. फर्स्ट क्या है हमारा? ₹30 75 पैसे. तो अब यहाँ ₹30 है, तो रुपीस के लिए हम क्या करते हैं? रुपीस का साइन लगाते हैं. और रुपीस कितने हैं? 30. ठीक है. अब है 75 पैसे. तो पैसे कैसे हम करते हैं? पैसे हम डॉट लगा के शो करते हैं. 75 पैसे. डॉट का मीन्स क्या आ जाता है कि डॉट के बाद वाले पैसे हैं. तो हम क्या लिखेंगे? ₹30.75. नेक्स्ट, ₹78 50 पैसे. ₹78 50 पैसे. अब हमने फिर से देखो रुपीस कितने हैं हमारे पास. हम रुपीस का साइन लगाएंगे. रुपीस है 78 एंड पैसे 50. तो हम पैसे कैसे लगाते हैं? डॉट के बाद. तो पैसे 50. सो हम कैसे लिखेंगे इसको शॉर्ट में? रुपीस का साइन लगा के, और हमारे पास कितने रुपीस है? 78.50, यानी कि ₹78 50 पैसे. क्लियर? क्वेश्चन सेकंड. Our next question is write the amounts in words. Write the amounts in words. अब जैसे हमने शॉर्ट में करके लिखा था, अब हम कैसे लिखेंगे? अब हम वर्ड्स में लिखेंगे. हमें शॉर्ट में दिया होगा, हम किस में लिखेंगे? वर्ड्स में लिखेंगे. क्लियर? बेटा समझ के करना, क्योंकि आज हम रिवीजन कर रहे हैं अच्छे से, तो आपने रिवीजन अच्छे से करनी है. फर्स्ट इज ₹25 शॉर्ट में दिया हुआ है. अब हमें ₹25 35 पैसे. अब हमें कितना दिया हुआ है? ₹25 और पैसे 35. पैसे कैसे पता हमें? क्योंकि ये डॉट है. अब हम इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? वर्ड्स में हम लिखेंगे 25
रुपीज 35 पैसे। 25 रुपीज 35 पैसे। अब हम कैसे लिखेंगे? 25 रुपीज एंड 35 पैसे। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास फिर से ऐसे हम रुपीज में है हमारे पास, तो क्या आएगा हमारे पास? हमारे पास क्या है? 58 रुपीज। रुपीज 58 पॉइंट है, इसका मतलब 50 पैसे। तो हम क्या लिखेंगे? 58 रुपीज 58 रुपीज एंड 50 पैसे। 58 रुपीज 50 पैसे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था, हमने अमाउंट को शॉर्ट में लिखा था। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है जिसमें हमें अमाउंट को वर्ड्स में लिखा है। मींस पहले हमें वर्ड्स में दिया था, हमने पॉइंट में लिखा रुपीज में साइन लगा के। अब हमें रुपीज और पॉइंट में दिया था तो हमने वर्ड्स में लिखा। क्लियर? आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन थर्ड। एड द फॉलोइंग अमाउंट। तो हम क्या लिख सकते हैं? एड द अमाउंट। मैं आपको क्वेश्चन भी शॉर्ट में लिखवा रही हूँ कि आपको ज्यादा क्वेश्चन ना लिखने पड़े। एड द अमाउंट्स। एड द अमाउंट्स। ओके, our first question is rupees 78 and rupees 35. Add. रुपीज जब भी हम ऐड करते हैं रुपीज में तो हमारा 100 टेंस वंस वाला कॉलम नहीं होता, रुपीज का कॉलम है। आपको कॉलम में ही दिया हुआ है ऐसे, आपने रुपीज बस ऐड करना है। 8 and 5, 13, 3 here, 1 carry over here, 7, 3, 10 and 1, 11. So our answer is rupees 113. तो हम अपना आंसर ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आंसर इज रुपीज 113, 113। क्लियर? नेक्स्ट फिर से रुपीज का साइन, क्योंकि हमारा कॉलम सिर्फ रुपीज का है, ओनली रुपीज का है कॉलम। सो वी राइट हियर रुपीज 135 एंड 283। अब हमारे पास रुपीज कितने हैं? रुपीज 135 एंड 283। तो हम इसको प्लस करेंगे। 5 and 3 8, 8 and 3 11, 11, 1 here, 1 carry over here, so 2, 1 3 and 1 4. So our answer is rupees 418, यानी कि 418। Our answer is 418. Our question third is add the amounts. Add the amounts means आपको कॉलम में ही अमाउंट दिए हुए हैं, रुपीज का कॉलम है, इसमें आपको सिर्फ अमाउंट ऐड करना है। एडिशन वैसे ही होता है, एडिशन में कोई चेंजेस नहीं होते, बट यहाँ कॉलम रुपीज का है तो आपने रुपीज में प्लस करना है ओनली। क्लियर? यहाँ आपका 2 डिजिट का सम है और यहाँ आपका 3 डिजिट का सम है। क्लियर? यहाँ पे आपको रुपीज 2 डिजिट में दिए हुए हैं, यहाँ रुपीज आपको 3 डिजिट में। क्लियर? तो हमने क्या किया अभी? ऐड द अमाउंट्स।
Our next question is, and last question, this is our last question, and last question is subtract the amounts. Subtract the amounts. अब हमें क्या करना है, अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि हमारा माइनस का सम है. So our first question is, firstly we write here rupees sign, या हम we make rupees sign, हम rupees का साइन बनाएंगे. Then फर्स्टली हमारे पास कितने रुपीज है, 248 रुपीज. 248 में से हम माइनस करेंगे 75. रुपीज 248 में से माइनस 75. So 8 minus 5 is 3. 4 is smaller than 7. 7 बिगर नंबर है ना, सो वी टेक 1 from 2. सो यहां से हम 1 लेंगे, यहां 1 रह जाएगा, और यहां पर 14. सो 14 minus 7 is 7, and here we have 1. So our answer is rupees 173. So our answer is rupees 173. Next sum is, we make column of rupees. हम सबसे पहले कॉलम बनाएंगे रुपीस का. Then rupees 875 minus 386. अब हम क्या करेंगे, हमारे पास है रुपीज 875. अब हम इसमें से माइनस क्या करेंगे, रुपीज 386. सो 5 इज स्मॉलर देन 6, सो वी टेक 1 फ्रॉम हेयर. सो हम 1 यहां से लेंगे, यहां क्या हो जाएगा 15, और यहां पर 6. सो 15 minus 6 is 9. Our answer is 9. Here we have 6, here we have 8. So 6 is smaller than 8. So we take 1 from 8. अब हमने यहाँ से 1 लिया, 1 यहाँ पे 16, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7. Clear? 16 minus 8 is 8, and 7 minus 3 is 4. 7 minus 3 is 4. So our answer is rupees 489. So our answer is rupees 489. अभी हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट द अमाउंट. सब्ट्रैक्ट में क्या करना है, हमने हमारी बिगर वैल्यू ऊपर होती है सब्ट्रैक्शन में हमेशा. अब हमारा रुपीस का ही कॉलम है, इसमें भी 110 मंथ का कॉलम नहीं होता, ओनली हम रुपीस का कॉलम बनाते हैं, देन हम इसको माइनस करते हैं. पर माइनस वैसे ही करना है बेटा जैसे हम 100 टेंस वंस वाले में करते हैं, पहले वंस प्लेस से, फिर टेंस प्लेस से, फिर 100 प्लेस से. क्लियर? सो हमने अब क्या किया, सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी, यानी सब्ट्रैक्ट द अमाउंट. So students, today our money chapter is completed. I hope the concept was clear. So please do your work neatly. Thank you. Have a nice day.